नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, साल 2025 है और ऐसा समय जब महंगाई जो है आसमान छू रही है और हर एक वर्ग समाज में महंगाई को लेकर परेशान है। लेकिन जब हम उन मुलाजमों की बात करें जो सरकार के लिए दिन रात काम करते हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हो, चाहे फिर ये लोग जो कि इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, चौकीदार, लंबरदार, ये वो लोग हैं जो आप लोगों के लिए, आम जनता के लिए सरकार को अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन पिछले कई दशकों से अगर कहें या कई सालों से कहें तो इनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं है। आज भी मात्र 1500 रुपए में ये अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में और जम्मू के अंदर असेंबली चल रही है, बड़ी बड़ी बातें असेंबली के अंदर हो रही हैं, लेकिन इनके मसले, ये वो लोग हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई इनकी परेशानी को लेकर सरकार द्वारा नहीं की गई। इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदेव कुमार, ब्लाक कोहली, तहसील रामनगर रहने वाला। साड़ा ये मुद्दा है कि सारी सैलरी दे बारे च, एक पेंशन दे बारे, एक सैलरी दे बारे च। साड़ी सैलरी कुल 50 रुपए रोज दे, 1500 महीना। साढ़े उधर कन्नै गुजारा नहीं होता है। अस बच्चे नहीं पढ़ाई सकने। एक के मिलता है 50 रुपए कन्नै किलो आटा। चौल साढ़े बच्चे नहीं खाते, दाली साढ़े बच्चे नहीं खाती, कदें सब्जी साढ़े बच्चे नहीं खाती। साढ़ा इयै इंसाफ मंगना इस गल्ला। जेहड़ी नवीं सरकार हुण बैठी है असेंबली च बैठी है, अपनी बड़ियां बड़ियां गल्लां रखा दे। कोई 50, कोई लाख रुपया मंगदा, कोई 1.5 लाख, कोई 5 लाख रुपया तनखा मंगदा। साढ़े सिर्फ 50 रुपए, साढ़े 50 रुपए दी बिल्कुल गल नहीं ला देंदे। 50 रुपए कन्नै अपना बच्चा पालन पोषण कियां करा दे होण? मैं इयै गल रखना चाहता कि साडी गल इयै विधायक कहना अग्गे कि साढ़े सैलरी बधाए जा, साढ़े बच्चों सोचे जा, साढ़े बच्चे कुदै सब्जी खान, साढ़े बच्चे कुदै चौल खान। साढ़े बच्चे अजें तक चौल नहीं खाते। हट्टी जन्ने दुकाना पर जन्ने, 2 हार कोई नहीं दिंदा असें। असें कुआं किश केइयै खाना। हुण साढ़े लंबरदार चौकीदार जम्मू आने आस्तै कई दिन असें तनखा भी थोदी है, कोई तनखा नहीं थोंदी। टाइमे तनखा नहीं, 50 रुपए भी दिंदे, टाइमे नहीं थोंदे। और साढ़े पैदल चलिए मेरे लंबरदार चौकीदार रामनगर दा, चनैनी दा पैदल चलिए इत्थे आए। अल्ली भी अद्धे रस्ते पे फसे दे बंदे, अल्ली तक पुज्जे नहीं है इत्थे। मैं इयै गलाना चाहना कि साढ़े सैलरी दा जल्दी जल्दी साढ़ा हल कीता जा। ते दूआ सारी पेंशन जेहड़े बुढ़ापा बेचारे बुढ़े भेजे जेहड़े पिछे भेजे, अद्धी रात 12 बजे ऑर्डर किया उन्हें कि इन्हें कड्ढे जा जी, नवे रखे जो 60 साल दे जेहड़े उन्हें कड्ढे जा, उन्हें कुछ भी नहीं दिता। और कोई उन्हें बुढ़ापा पेंशन नहीं दी। और रुआ दे दवाई नहीं, तो दवाई आस्ते पैसा नहीं है। अपने कियां पालन पोषण करन? बच्चे भी दिखा दे उन्हें बुढ़े तुसें केह् कीता दा? असीं गौरमेंट ने एक 26 या 3 डिपार्टमेंट ने साढ़े कोला कम्म लैंदे, उन्हें असीं पुल बनाइयै रखे दा दिन रात। और कोई भी मुलाजम होंदा नुहाड़ी डिप्टी होंदी है 8 घंटे या 12 घंटे। साढ़ी 24 घंटे जियां इक पुल होंदा रोड दे उपर, इक ब्रिज होंदा, इयां ब्रिज कोला साढ़ा कम्म लैता है। और असें दिक्खेआ बिल्कुल नहीं है, खाली ब्रिज गै बनाई रखे दा। लंबरदार चौकीदार खाली मुद्दा दित्ता दा कि लंबरदार चौकीदार। साढ़ा कुसै भी नहीं सोचेआ 2007 च साढ़ी तनखा दी 750 रुपया, साढ़ी बधाई की 1500 रुपया की। 1500 रुपये कन्नै अज्ज महंगाई है जेहड़ी, केह् खागे अस? मैं एक गल सुनाई कि आटा भी नहीं आवादा है, आटा भी ज्यादा महंगा हो गया। 50 रुपए किलो आटा रखो, बाकी की खागे अस? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप क्या कहोगे? आप उम्र में भी अब बड़े हैं, थोड़ा सा बात कर लें फिर उनसे भी करेंगे। क्या कहोगे कि 60 साल के बाद सरकारी मुलाजिम पेंशन लेता है, एक बड़ा पैसा घर लेकर जाता है, लेकिन आप लोग बड़े सालों से काम कर रहे हैं, अभी तक सुनवाई नहीं। सरकार दावे बहुत करती है, प्रधानमंत्री मोदी दावे बहुत करते हैं, गरीबों की सरकार है, सबके साथ सबका विकास, क्या कहेंगे? मेरा नाम श्याम सिंह है, मैं तहसील चनैनी का रहने वाला हूँ और जे.एंड.के के नंबरदार इकट्ठे हुए हैं। हमारा मुद्दा यही है कि हमारी सैलरी के बारे में हमारी असेंबली में आवाज उठाई जाए, क्योंकि महंगाई का दौर है, कुछ नहीं बनता है। क्योंकि इस वक्त में जो महंगाई है, आलू भी 50 रुपए से 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक चले जाते हैं। आटा और हर चीज महंगाई का जमाना है। हम अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं पढ़ा सकते हैं और कुछ भत्ते नहीं ले सकते हैं। हमें खेतों में काम करना पड़ता है, फिर हम गुजारा करते हैं। इसलिए हमारी यही विधायकों से गुजारिश है कि हमारी आवाज को भी असेंबली में उठाया जाए, क्योंकि वो खुद अपनी अपनी करते रहेंगे। लाखों और 2 लाखों वाले लोग तो पेंशन भी घर आएंगे, उनको भी 1.5 लाख रुपया, 3 लाख वाले को तो 1.5 लाख रुपया तो पेंशन भी आएगी। हमारे तो बूढ़े तो ऐसे घर बैठे हैं जिनके लिए दवाई खाना भी नामुमकिन हो चुकी है। और बाकी इस वक्त भी हमारे वो जो नंबरदार हैं, अगर हमें कुछ दवाई एक दिन के लिए दवाई लेनी हो तो 50 रुपए की दवाई भी नहीं आती है। इसलिए हम यही हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट है, हमारी आवाज को असेंबली में उठाया जाए। चलिए, आप क्या कहोगे? आप नौजवान भी हो, बड़ी मेहनत का काम है चौकीदार नंबरदार का, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। कितना दुख है, परिवार चलाना कितना मुश्किल है? जी 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 सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो 2022 में जो गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डर निकाला कि 60 साल वालों को बाहर निकाल दिया और नए जंग को मौका दिया,
तो अब हमारे जो जंग लगे हैं सारे नए लगे हैं, तो पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड है सारे, तो ये क्वालिफाइड तो 1500 रुपये सैलरी से नहीं चल सकता सर। उस वक्त तो हमको सोचा कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ ऐसे ऐसे हमारे जो नंबरदार चौकीदार लगे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया हुआ है जी उन्होंने। जी बिल्कुल किया है, लेकिन वो भी उनको कहा कि आप एग्जाम दो और आपको नंबरदारी वगैरह जो मिले हैं, तो फिर देखिए कि ये 1500 से ऐसा नौजवान भी बच गया, क्योंकि वो भी दूसरा काम और कर नहीं सकता अभी, तो बड़ी मुश्किल से घर चला रहे हैं। कितने लोग होंगे, कितनी तादाद है चौकीदार नंबरदार होंगे? मेरे ख्याल में मेरे पूरे JNK के कम से कम कोई 12,000 हो गए नंबरदार चौकीदार जी। लेकिन जब आप लोगों ने शुरू किया था तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं गया था उनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से, कि आपको परमानेंट करेंगे या तनख्वाहें बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल आश्वासन दिया था, उसमें लिखा था कि जो क्वालिफाइड है वो भी इसमें, क्योंकि जो जिस तरह पोस्टें निकलती हैं इसी तरह अभी ऐसा दिया था उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल, एग्जाम देके नंबरदारी लिया है। तो उसमें बताया था आपको क्या परमानेंट होंगे या नहीं, या तनख्वाह बढ़ाएगी? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वक्त आने पर सब कुछ ऐसा होगा, क्योंकि कितना समय बताया था उन्होंने? देखो बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट की मुलाजिम होते हैं उसी तरह उन्होंने 60 साल की उम्र के, नहीं तो पहले 60 साल से 70-80 साल तक जब तक चौकीदार नंबरदार मर नहीं जाते थे तब तक उनके पास होती थी। तो इन्होंने एक गवर्नमेंट के दायरे के साथ कनेक्ट किया कि जैसे तरह गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है उसी तरह उन्होंने कनेक्ट किया, तो फिर हमें फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरह नहीं मिल रही है। कम से कम हम भी चाहते हैं कि हमारी सैलरी जो है जिस तरह लेब में किया है जो मिनिमम बेसिस उसी तरह हमारे भी किया जाए, तो बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। तो जी तो दर्शकों, ये थी खास बातचीत। साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय में, महंगाई के दौर में, ये अपनी सेवाएं जब दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें जो चाहिए वो चाहिए कि इनकी भी रेगुलराइजेशन हो, इनकी भी सैलरी में बढ़ोतरी हो, ताकि अपने परिवार को ये चला सकें। फिलहाल आप बने रहे नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।